आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन। मतलब गॉसेस लॉ का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करते हैं, ठीक है ना। गॉसेस लॉ का यूज किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किया जाता है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं। लेकिन कूलम्ब्स लॉ तब तक वैलिड है जब तक चार्ज आपका पॉइंट में है। मतलब छोटे छोटे चीज़ों पे अगर चार्ज दिया हो तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ से निकाल लेते हैं। अगर लेकिन वही चार्ज अगर किसी बड़े सिस्टम पे दिया हो तो उसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या किसका सहारा लेना पड़ता है? गॉसेस लॉ का, ठीक है ना। गॉसेस लॉ का 3 एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन अच्छा से कर लेंगे। पहला एप्लीकेशन यही दिया हुआ कि एक रड है, ठीक है ना, इन्फिनाइट लेंथ का, उससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इसका 3 एप्लीकेशन आता है। देखिए कौन कौन सा एप्लीकेशन आएगा। पहला एप्लीकेशन यही होगा कि एक रड दिया रहेगा। इस रड को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं, लेमडा। लेमडा बराबर टोटल चार्ज बाई लेंथ होता है। इसके कारण r दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यही होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सीखेंगे। दूसरा एप्लीकेशन होता है कि एक प्लेन शीट दिया हो तो इसमें सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है? चार्ज बाई एरिया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके कारण r दूर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो क्या होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तीसरा एप्लीकेशन नहीं है कि अगर एक हॉलो स्फीयर है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इसमें 3 केस बन जाता है, ऑन द सरफेस, आउटसाइड और इनसाइड। सरफेस के अंदर भी, सरफेस पर भी और सरफेस के बाहर भी। तो तीनों को बारी बारी से देखेंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। एप्लीकेशन पढ़ना है किसका? गॉसेस थ्योरम का। गॉसेस लॉ से हम लोग क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। लेकिन जब चार्ज बड़े बड़े चीज़ों पर दिया हो, जैसे देखिए एक चार्ज है, एक रड पे दिया है, चार्ज है एक प्लेन शीट पे दिया है, चार्ज एक स्फीयर पे दे दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है ना। ये तीनों को प्रूव करेंगे इसमें। पहला एप्लीकेशन यहाँ पे यही है। पहला एप्लीकेशन यही है कि यहाँ पे देखते चलते हैं यहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है कि मेरे पास एक रड है। ये रड जो है इन्फिनाइट लेंथ का है, बहुत बड़ा रड है, इन्फिनिटी है। इसके कारण बोला है कि यहाँ पे कुछ दूर जाकर, r दूर जाकर इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। तो इसके कारण इस पे अगर मान लेते हैं इस रड पे चार्ज दिया हुआ है Q, तो चार्ज तो पूरे रड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? गॉसेस लॉ का। गॉसेस लॉ कहता है भाई हम तभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी चार्ज के कारण जब चार्ज अंदर बंद हो। क्या चार्ज अंदर बंद है? नहीं। उस चार्ज को अंदर हम बंद करेंगे, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहली बात यह है कि इस इन्फिनाइट लेंथ को तो बंद तो नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन छोटा सा उसके लेंथ को बंद किया जा सकता है। छोटे कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरे कारण मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे बंद करेंगे? जैसे मान लेते हैं ये रड है और ये रड के बहुत बड़ा रड है और इससे r दूर जाकर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पूरे रड को तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन छोटा सा पार्ट को तो बंद कर सकते हैं। सोचिए कैसे बंद करेंगे? यहाँ पर निकालना है, ऐसे बंद करेंगे ना, चारों तरफ से बंद होना चाहिए, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है ना, इधर से भी इस तरह से बंद होना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे बंद करेंगे? तो सोचिए यहाँ पे पूछा है तो इसके कारण यहाँ पे ऐसे एक सिलेंडर से बन जाएगा इस तरह से। जितना दूर इधर गए हैं उतना ही दूर ऐसे करेंगे और इस तरह से बंद कर देंगे चारों तरफ से। 3D डायग्राम बनने वाला है। तो यहाँ पे इस तरह से, और इधर जितना दूर इधर गए उतना ही दूर इधर लेंगे और इसको हम क्या करेंगे? पूरे तरफ से बंद कर देंगे। एक सिलेंडर का शेप बन गया। यही है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यहाँ पे अप्लाई, इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल सकते हो। चार्ज अंदर बंद हो चुका है, पूरा चार्ज नहीं बंद है, पूरा रड बंद नहीं है, लेकिन उसका कुछ पार्ट बंद है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज तो बंद है, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखते चलिए कैसे कैसे हो रहा है। इस चार्ज को बंद करने के लिए एक सिलेंडर का शेप लेना पड़ा है। ये सिलेंडर का शेप जो है किस, जैसे ये सिलेंडर है ना, इसके अंदर रड है, दिखाई दे रहा है ना रड। ये रड छोटा सा पार्ट को बंद किया गया है। रड बड़ा रहता तो उसका छोटा सा पार्ट को बंद किया गया। इस रड को बंद करने के लिए देखिए कैसा बना, किस तरह का शेप लिया गया। एक यहाँ पे स्फीयर जैसा और एक यहाँ पे स्फीयर जैसा,
एक ऊपर स्फीयर है और एक नीचे स्फीयर है और एक कर्व जैसा। तो हमको तीन तरह का मिला। एक यहाँ पे स्फीयर दिखाई दे रहा होगा, ये स्फीयर है, और यहाँ पे क्या है, स्फीयर है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, कर्व है। तो देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, यहाँ पे इतना दूर जाकर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉसेस सरफेस का फॉर्मूला ही ना होता है E A cos थीटा, मतलब एरिया चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर प्लस चार्ज है इस रड पे, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बाहर जा रहा होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, आउटसाइड, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रहा होगा। ऐसे इमेजिंग करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, चारों तरफ फैल रहा होगा, ऐसे भी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखिए इस सरफेस पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया इसी के परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। एरिया इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 0 डिग्री। यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है ना, एरिया किधर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस यही है, इसके परपेंडिकुलर एरिया यहाँ पे एंगल कितना बना, 90, यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एरिया कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, यहाँ भी एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, वही चीज़ लिखा गया है कि सपोज एक इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर है जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लैम्डा से। लैम्डा बराबर होता है चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है ना, लैम्डा से। और दी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया गया है। तो गॉसियस लॉ का जो फॉर्मूला होता है उसी का सहारा लेकर प्रूफ किया जाएगा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ, गॉसियस लॉ का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स बराबर टोटल फ्लक्स बराबर होता है अंदर वाला चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स कितना है मेरे पास, तो टोटल फ्लक्स 3 है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो टोटल फ्लक्स ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं पाई 1, इसको बोलते हैं पाई 2 और इसको बोलते हैं पाई 3, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। पाई 1 फ्लक्स का फाई का फॉर्मूला पढ़ा गया, फाई बराबर होता है E A cos थीटा, ठीक है। तो फाई 1 के पास यहाँ देखते हैं फाई 1 कैसा है, तो फाई 1 हम बोलेंगे कैसा है, कर्व है, ठीक है ना। फाई 2 कैसा है, ये फाई 1 है, यहाँ पे ऐसे समझिए ना, ये फाई 1 है, फाई 2 है और ये फाई 3। तो कर्व हो गया। फाई 2 कैसा है, स्फीयर के जैसा है, स्फीयर है, ये भी कैसा है, स्फीयर है। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा का वैल्यू कितना, 0। वहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, क्या होगा, इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन E A cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन E A cos 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन E A cos 90 डिग्री क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन, अंदर वाला चार्ज लेना है हमको। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1, cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 0, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो ये 0 ये 0 मतलब एक खत्म हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बचा, ये कहीं ना बचेगा। तो इंटीग्रेशन E A cos 0 डिग्री इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पे बचा E A क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन, अंदर वाला चार्ज हमको निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर क्यू बाई एल होता है। यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, क्यू का वैल्यू, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा एल। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ई को बाहर कर देते हैं और अंदर क्या बचा, एरिया। लैम्डा क्यू का वैल्यू यहाँ से क्या मिला है, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ई हो गया यहाँ से एरिया, कैस किसका एरिया, सिलेंडर का एरिया। तो सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अगर सिलेंडर का कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, इस सिलेंडर की लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इस लंबाई को बोलते हैं एल ले लीजिए, चाहे एच ले लीजिए, एल ले लीजिए।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको मिटा दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन। तो यही निकालना था एरिया, तो 2, अच्छा हाँ सॉरी, तो 2 पाई आर एल लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन। एल से एल कट जाएगा, ई बराबर यहाँ से क्या मिला आपको, देखिए यहाँ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, यही तो आया इलेक्ट्रिक फील्ड। लैम्डा बराबर क्या होता है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। समझ में आया, बस सही है कि एक रड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है तो लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसका सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज, मतलब प्लेन शीट दिया हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रिक, जैसे मान लेते हैं प्लेन शीट, इस पर जब हम चार्ज को छोड़ेंगे तो चार्ज पूरे प्लेन शीट पर ना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके कारण बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो देखिए इन्फिनाइट शीट का है, पॉइंट चार्ज तो है नहीं, कूलम्ब्स लॉ लेना पड़ेगा, यहाँ भी गॉसियन सरफेस का सारा लेना पड़ेगा। इसके कारण बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सबसे पहला काम कि चार्ज को थोड़ा सा चार्ज को लीजिए, बंद करेंगे और उसके कारण इंटीग्रेट करेंगे, पूरा कारण निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है कि एक प्लेन शीट है, ये मेरा प्लेन शीट है, इस पे चार्ज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से चार्ज को रख देंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह का शीट दिया हुआ है। अब बोल रहा है इस तरह का दिया हुआ है ऐसे, अब बोल रहा है कि इससे आर दूर जाकर इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ठीक है ना, तो यहाँ भी तो वही कहानी होगा का, थोड़ा सा चार्ज को बंद करेंगे, तो थोड़ा सा चार्ज लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज को कंसिडर करेंगे क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, थोड़ा सा चार्ज को कंसिडर करेंगे। सोचिए कैसे किस तरह का शेप बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा, थोड़ा सा इधर जाएंगे और इधर भी जाएंगे, मतलब समझिए कि अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी चार्ज को बंद करना हो, जैसे यहाँ मान लेते हैं यही चार्ज, इतना चार्ज को बंद करने के लिए, इतना चार्ज को बंद करने के लिए इधर से बंद किए हैं तो इधर से भी तो बंद करना पड़ेगा। तो ये नहीं लग रहा है कि इस तरह का शेप बनेगा, पता नहीं देगा, देखो हाँ, इतना चार्ज को बंद करना है, मान लेते हैं चार्ज है तो इसको बंद करने के लिए इस तरह का शेप चाहिए कि चार्ज अंदर हो। यहाँ भी सिलेंडर का शेप बन रहा है, एक कर्व है, एक यहाँ पे स्फीयर है और एक यहाँ पे स्फीयर है, इस तरह का है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकल रहा होगा, इमेजिन करेंगे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जा रहा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा होगा, ऐसा ही ना जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। तो यहाँ पे निकालते हैं तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया इधर होता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 0। एक ये हो गया, यहाँ भी वही कहानी, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया भी इधर ही होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया जो होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये आपका एरिया हो। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे 3 तरह का बना, वही कहानी अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का फॉर्मूला यही होता है कि फाई बराबर होता है क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, फाई को क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ई ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखते हैं यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना है। ठीक है ना, टोटल फ्लक्स कितना है, तो टोटल फ्लक्स 3 को बना, एक φ1 है, φ2 है और एक φ3 है, अंदर वाला चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो φ1 ने कितना एंगल बनाया, φ1 किसी को मान सकते हैं, अगर हम इसको बोलें φ1 है, इसको बोल देते हैं φ2 है, इसको क्या बोलेंगे φ3 है। तो φ1 कितना एंगल बनाया है, φ1 मेरा क्या है स्पेयर, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री। φ2 क्या है, कर्व है, यहाँ पे एंगल कितना बना बोलिए 90। यहाँ पे क्या है स्पेयर है, यहाँ पे एंगल कितना बना 0। तो इस दोनों को 90 तो 0 हो जाएगा,
लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई ए कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन ई ए कॉस, यही ना फॉर्मूला, कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ई ए कॉस 0 क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, इसका वैल्यू कितना होगा 1, इसका वैल्यू कितना होगा 0, तो सब 0, इसका वैल्यू कितना होगा 1। तो यहाँ से ई ए मिला और यहाँ से ई ए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2EA, 2 को बाहर कर दें, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आया? बस अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मिटाते हैं इधर से, तो यहाँ पे 2EA, ठीक है ना, 2EA एप्सिलॉन 2 हो गया, यहाँ से EA अंदर, यहाँ पे चार्ज कितना क्यू इनक्लोज निकालना है ना, तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला हम पढ़े हैं कि सिग्मा बराबर होता है चार्ज बाई एरिया। तो यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्यू बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा ए। तो क्यू की जगह पे हम क्या रखेंगे, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 2 एप्सिलॉन नॉट। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन सिटी का, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोला जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद आता है तीसरा एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके कारण, एक हॉलो स्फीयर के कारण। इसको मिटा देना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अब देखो यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर दिया हुआ है, एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, और यहाँ पे जब हम चार्ज रखेंगे तो चार्ज पूरे सरफेस पे आएगा। अब बोला इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो यहाँ पे 3 कंडीशन बन जाएगा। इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, मान लेते हैं रेडियस कितना है r। अब कह रहा है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण 3 कंडीशन बनेगा, एक अंदर और एक इस पे और एक बाहर, ठीक है ना। 3 कंडीशन इसलिए बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस तो होता नहीं है। तो यहाँ भी चेक कर लेंगे, यहाँ भी चेक कर लेंगे और यहाँ भी चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं केस 1 आउटसाइड के लिए निकाल लेते हैं। आउटसाइड कहने का मतलब हम इस सरफेस से, इस स्फीयर से बाहर गए, स्मॉल आर, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आर दूर, स्मॉल आर देखिए, तो आउटसाइड पे स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा कैपिटल आर से, तो यहाँ पे स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस सरफेस के कारण, स्फीयर के कारण, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहाँ पे एक स्फीयर ढूंढ लेते हैं, जिसके कारण चार्ज क्या हो जाता है, अंदर बंद हो जाता है। देखिए चार्ज पूरा का पूरा अंदर बंद है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। एक ही तरह का ना सरफेस बना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो बाहर एरिया परपेंडिकुलर, एंगल कितना बन गया 0, ठीक ना। तो यही है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ई ए कॉस थीटा क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एंगल 0 हो जाएगा, ई को बाहर भेज देते हैं, अंदर क्या बचा एरिया क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। डी यूज कर सकते हो, छोटा सा एरिया लिया गया, नहीं डी कहाँ नहीं यूज करेंगे, छोड़िए हटाइए ना। अब हमको यहाँ पे एरिया निकालना है, तो आप सोच के देखिए कि स्फीयर है, और जब हम इस स्फीयर को बहुत दूर से देखेंगे तो स्फीयर पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, तो यही ना रेडियस बनेगा, मतलब इसी का एरिया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, मतलब स्फीयर से अगर बाहर से देखेंगे तो छोटा सा दिखाई देगा, छोटा सा दिखाई देगा, ये तो इसका लगेगा पॉइंट की तरह। नहीं समझ में आ रहा है, हम अर्थ पे बैठकर अर्थ के देखते हैं तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, आप ऊपर से जाकर देखिए अर्थ आपको छोटा दिखाई देगा।
दिखाई देगा कि नहीं, तो वही मतलब है, दूर से देख रहा है छोटा दिखाई देगा। तो इसका एरिया, स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर अंदर वाला चार्ज, अंदर चार्ज कितना बन रहा है, कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू बाई डिवाइड में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटसाइड। समझ में आया। दूसरा केस क्या बनेगा, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस का मतलब यहीं पे निकालना है, यही ना है ऑन द सरफेस, ठीक है ना। बस दूसरा में कुछ है नहीं, यहाँ पे जब निकालना है तो इससे दूर जाएंगे, आर दूर, यही पॉइंट पी बनेगा, यहीं पे सरफेस ढूंढेंगे। तो इस टाइम पे स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाता है मेरा, बराबर हो जाता है। तो केस 2 में क्या होगा, करेंगे, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाले थे, केस 2 में यही होगा। केस 2 में क्या हो जाएगा, ऑन द सरफेस कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई छोटा आर था ना, उसके जगह बड़ा आर रख देंगे। केस 2 हो गया। बस केस 3 देखिए, केस 3 का मतलब अंदर, इनसाइड, केस 3 बोल रहा है इनसाइड, स्फीयर के अंदर जब हम जाएंगे, अगर मान लो हमको यहीं पर निकालना है, यहीं आ रहा है, इस पॉइंट पी पे स्फीयर ढूंढेंगे तो चार्ज तो अंदर बंद ही नहीं है, चार्ज सबका सब कहाँ है, सरफेस पे है। तो इनसाइड में कैपिटल आर बड़ा हो जाता है स्मॉल आर से, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0, क्योंकि चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही ना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। तो यही है एप्लीकेशन का तीनों, ठीक है। तो यही गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन जो है, ठीक है। तो यही गॉसेस थ्योरम का तीनों एप्लीकेशन है, इसको अच्छा से कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है।